आज आपको एक ऐसे गुरुजी से मिलवाएंगे जो बिहार के भागलपुर जिले से निकलकर अब विदेश की धरती पर अपना परचम लहरा रहे हैं और अवार्ड की झड़ी लगा दी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अभी जुड़े हुए हैं और हाल में ही इन्हें एक अवार्ड मिला है जो अपने आप में बिहार की धरती को गौरवान्वित कर रहा है। अवार्ड किस लिए मिला है? एक तो इनके वहां पर एजुकेशन की जो पॉइंट है उसके जरिए मिला है, और जो दूसरा अवार्ड है इनको उसी अवार्ड में ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्हें मिला है, जो महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। महिलाएं किस तरह से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ देश में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ सत्यम मिश्रा है, बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं, ग्लोबल टीचर बन चुके हैं, इन्हें कई सारे अवार्ड पहले से मिले हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अभी नई उपलब्धि आपके साथ है, उपलब्धि के बारे में बताएं और कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप इस अवार्ड को पाकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सारे TV9 के दर्शकों को। थैंक यू शिवम फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन। मेरे लिए बहुत इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूज प्राइड एंड ऑनर कि भागलपुर में हम आपसे बात कर रहे हैं एंड जो मेरा काम है यहाँ पर और जो भी बाकी जगह पर हम कर पाए उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिकॉग्निशन मिला। सो दैट इज अ ह्यूज ऑनर। आपको क्या अवार्ड मिला है, आप दर्शकों को बताएं, और किस वजह से मिला है, इसके लिए कितनी मेहनत आप कर रहे हैं लगातार? जी, आई वुड लव टू शेयर दैट। तो ये अवार्ड है फिलिस स्ट्रिमलिंग अवार्ड। ये बेसिकली दो पैरामीटर पे मिलता है। पहला है एकेडमिक अचीवमेंट कि आपका ग्रेड्स, आपका स्कोर किस तरीके का है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, और दूसरा आपको मिलता है ये कि आपका जो काम है, जो आप काम करते हैं एजुकेशन में, हाउ डज दैट इम्पैक्ट विमेन। जो सोसाइटी में लड़कियों का एजुकेशन है या विमेन एम्प्लॉयबिलिटी है, स्किल डेवलपमेंट है, आप उस पर आप क्या काम करते हैं। तो आई थिंक ओवर द इयर्स जो मेरा जर्नी रहा है, काफ़ी सारे देश में हमको काम करने का मौका मिला। आई थिंक वो सारा मिला के आई एम वेरी हैप्पी कि 2025 फिलिस स्ट्रिमलिंग अवार्ड के लिए हार्वर्ड हमको उस लायक समझा। आप बिहार से हैं, बिहार में आपने देखा होगा लिटरेसी रेट कितना कम है, लोग पढ़ाई से जुड़ नहीं पाते हैं, और इस बीच से आप निकलकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्या कहिएगा, बिहार के लोगों को क्या उम्मीद है आपसे? देखिए, ये तो डेफिनेटली आई वुड से, एंड आई वुड से इट विद लॉट ऑफ प्राइड एंड जॉय, एक बिहारी सब पे भारी। एंड ये मेरे ऊपर नहीं लागू होता है, ये दुनिया में जहां भी बिहारी हैं, आई थिंक इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ देम। एंड आई हैव सीन, मतलब बिहार तो एक इंडिया का पार्ट है, ये आई हैव सीन कि जहां भी मौका मिला है काम करने का, वेर एवर आई हैव सीन कि इंडियंस हैं, आई थिंक वो लोग बहुत रिस्पेक्टेड हैं अपने काम के लिए, अपने अपने कंट्रीब्यूशन के लिए सोसाइटी की तरफ। तो मेरा जो भी हम क्रेडिट देना चाहेंगे, आई वुड डेफिनेटली वांट टू क्रेडिट three people for this, three institutions or people organizations. सबसे पहले I would want to credit Mount SSC School भागलपुर, क्योंकि जब हम अमेरिका गए पढ़ने के लिए, हार्वर्ड में गए, तो हम खुद अनश्योर थे कि हम अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो सबको डाउट्स रहता है। बट आई थिंक जो माउंट एसएससी का जो आपका बेस हमको मिला, खास करके ICSE एजुकेशन का, जो एक हर सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से पढ़ने का, वो हमको बहुत काम आया वहाँ पर। सो आई वुड वांट टू थैंक माय इंस्टीट्यूशन फर्स्ट। सेकंड, आई वुड वांट टू थैंक माय पेरेंट्स, बिकॉज आई डोंट थिंक कि हम कुछ भी कर पाते हैड इट नॉट बीन फॉर माय फादर एंड माय मदर, जो मेरे सारे क्रेजी डिसीजंस को भी सपोर्ट करते रहे, डिसीजंस टू गो ऐसे जगह पर जहाँ पर कोई नहीं जाना चाहेगा शायद सेफ्टी कंसर्न्स के कारण। और तीसरा, आई वुड वांट टू थैंक माय सिटी एंड माय स्टेट, बिकॉज आई हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी सपोर्टेड। चाहे हम कुछ भी करने का कोशिश करें, और हम किसी से भी अगर उसको शेयर करते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स, फैमिली या रेजिडेंट्स ऑफ भागलपुर हैं, जिनसे भी, आई हैव ऑलवेज फाउंड इनकरेजमेंट। तो ये बड़ा रेयर है कि अगर आप कोई अतरंगी सा आइडिया लेके घूम रहे हो और आपके शहर वाले लोग, आपके स्टेट वाले लोग आपके साथ खड़े, नहीं अच्छा लगता है, हो जाएगा। सो आई थिंक ये 3 फैक्टर्स थे जो हमेशा से और हर लेवल पे बहुत हेल्पफुल रहे। चलिए, एक रोचक बात और बता दें सत्यम मिश्रा जी के बारे में। हार्वर्ड में जो इन्हें अवार्ड मिला है, ये अवार्ड 25 साल पहले शुरू हुआ था मिलना, और अब से 24 साल तक लगातार ये अवार्ड जो है ये महिलाओं को मिलता आ रहा था। पहली बार है जो किसी पुरुष को ये अवार्ड मिला है। इस बारे में कुछ बताएं आप। ये भी बहुत ही फनी था एक्चुअली। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो जेंडर पर काम करते हैं। इट इज नॉट अबाउट द एप्लीकेंट्स जेंडर। आप अप्लाई जब कर रहे होंगे, क्या चला आपके मन, क्या कुछ सवाल आए होंगे सामने? वो जी बिल्कुल, क्योंकि 25 साल से चल रहा है और 24 साल से ये लड़कियों को दिया जा रहा था, क्योंकि वो लोग काम बहुत अच्छा कर रहे थे। और शायद जो मेल कैंडिडेट से वो शायद अप्लाई नहीं करते होंगे सोच के कि अगर 15 साल तक सिर्फ लड़कियों को मिला है, 20 साल तक मिला है, तो बिल्कुल भी नहीं, वी डोंट हैव अ चांस। ये रिएक्शन हम कभी नहीं भूलेंगे कि उसमें 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए था इस अवार्ड के लिए, और वो हार्वर्ड के ही प्रोफेसर हो सकते थे जो आपको रिकमेंड करते, जिनके क्लासेस में आप थे।
कि ये डिजर्विंग है कि नहीं है, इनका काम क्या है, जो भी। आई विल नेवर फॉरगेट कि जब हम एक प्रोफेसर से मिलने गए, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्रोफेसर्स थी, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि आई एम ट्राइंग टू अप्लाई इस अवार्ड में, बिकॉज शी सेड हम तो कभी सुने नहीं कि ये किसी लड़के को मिला है। एंड देन आई हैड अ वेरी गुड डिस्कशन विथ हर, और हम उनको वही कन्विंस कर पाए कि मैम ये अवार्ड ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो लड़की हैं, ये ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है। So she was very convinced, and I think even Phyllis Timling Award Committee was very convinced, और university was very convinced कि नहीं भाई, लड़के का जेंडर आप मत देखिए, इसने किसके लिए काम किया है उसको देखिए। और आई थिंक वो कहते हैं ना हम लोग कि इफ यू डोंट टेक योर फर्स्ट स्टेप, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ये पॉसिबल भी था कि नहीं। सो आई थिंक ये अवार्ड इसलिए भी पॉसिबल हुआ क्योंकि वो एक आइडिया था कि फाइन, लेट्स सी होता है नहीं होता है, अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, सदियों पहले भागलपुर जिला जो है ज्ञान के संसार की वजह से जाना जाता था। कई देशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अब की स्थिति जो है ये काफी नीचे जा चुकी है। इसको लेकर क्या कहिएगा? कोई एक शॉर्ट में अगर संदेश आप देना चाहें, कैसे बढ़ेगा बिहार? देखिए, वहाँ पर जब हम वहाँ पढ़ने गए तो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि एक बहुत एमिनेंट चाइनीज प्रोफेसर है वहाँ पे, और वो हमेशा बात करती थी अपने आइडल्स के बारे में कि वो किन से इंस्पायर होती हैं, क्या इंस्पायर होती हैं। और वो बाद में पता चला कि वो बोल रही थी, जिस शाक्या मुनि के बारे में वो बार बार बात करती थी, वो और कोई नहीं, गौतम बुद्ध थे। तो आप सोचिए कि एक चाइनीज प्रोफेसर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, वो उनसे इंस्पायर्ड है, जो बेसिकली एक बिहारी थे जिनको गया में इनलाइटनमेंट मिला। विक्रमशिला के बारे में हम खुद एक छोटा सा इनफॉर्मल क्लास कंडक्ट कर चुके हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम बहुत प्राउड हैं जहाँ से हम बिलोंग करते हैं और जो इसका हिस्ट्री रहा है, और हम जहाँ भी जाते हैं वो हिस्ट्री हम अपने साथ कैरी करते हुए ले जाते हैं। चलिए, हमारे साथ सत्यम मिश्रा थे। बहुत बहुत बधाई आपको अवार्ड मिलने के लिए। थैंक यू। आप देख रहे थे सत्यम मिश्रा को, सुन रहे थे इनकी क्या कहानियां हैं, शिक्षा को किस तरह से इन्होंने अपने बिहार भागलपुर से निकलकर विदेश तक पहुंचाया और कई देशों के बच्चों को अभी तक पढ़ा चुके हैं, ग्लोबल टीचर का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और लगातार नई नई उपलब्धि जो है ज्ञान के क्षेत्र में हासिल कर रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।